थूक को चाटना इसको कहते एक हैं। मुख्यमंत्री के गद्दी के लिए पूरी भसड़ मचती है और मुख्यमंत्री वही रहता है, बदल जाता है उप मुख्यमंत्री हर बार। टंगरिया खोल के नीतीश कुमार के टंगरिया में डाल दिए हैं। शायद हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डर गए थे। हम पहले बोलते थे कि सम्राट चौधरी सबसे सठियाया हुआ नेता है, तो बड़ा तकलीफ होता था इन लोगों का। सरकार किसी की भी बने, आप वोट किसको भी दे लो, जीतेंगे नीतीश कुमार ही। कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी सीधा अंदर आओ राजा, ये वाली हाल है बीजेपी के नेताओं की। नहीं लगता है कि इतनी पलटीबाजी के बाद जनता को विद्रोह कर देना चाहिए कि इस्तीफा दो? ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। देखिए, बिहार में राजनीति फिर से पलट गया है और इस पलटी मार राजनीति का एक ही सरमौर है नीतीश कुमार, जो पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री है और देश में इतना मुख्यमंत्री कोई नहीं शपथ ग्रहण किया और इतना इस्तीफा भी कोई नहीं दिया। एकमात्र नेता बन गए हैं जो कि सर्वोपरि हैं। सरकार किसी की भी बने, आप वोट किसको भी दे लो, जीतेंगे नीतीश कुमार ही। और देखिए, पूरी एक कहिए कि क्या ये मतलब जद्दोजहद है कि यहाँ मुख्यमंत्री के गद्दी के लिए पूरी भसड़ मचती है और मुख्यमंत्री वही रहता है, बदल जाता है उप मुख्यमंत्री हर बार। इसी को लेके पूरी जनता, नेता सब ओह पोह में है और यहाँ तक कि रिपोर्टर सब भी अब आरजेडी के ऑफिस के बाहर जाएं कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर जाएं कि जेडीयू के चक्कर लगाएं कि राजभवन पहुँचे, पता नहीं कहाँ खेला हो जाए। तो हमारे साथ कुछ रिपोर्टर हैं और इनसे समझने की ये कोशिश है कि अब रिपोर्टर सब क्या सोचता है, क्योंकि भैया सरकार बदलती है तो सबसे पहले पत्रकार सब सोचता है कि किसके पाले में जाना है, कैसे सवाल उठेंगे। राजनीतिक परिस्थितियां बदली है तो और क्या बदलेगा, इन सब में जनता का क्या। अब रिपोर्टर सबको क्या लगता है खुशबू जी? आप सबको तो सबसे पहले स्वागत है सच बिहार में। हम लोग रोज सवाल उठाते हैं, लेकिन आज हमारे सामने ही खुद सवाल है कि इस पलटी मार राजनीति का क्या होना है बिहार का भविष्य, और जनता आखिर करे तो क्या करे। क्या अब सरकार किसी को भी सुने, बनना नेता एक ही को है, चाहे इधर से पलटी मार ले या उधर से पलटी मार ले, तो क्या होगा ऐसे में? अभी जितने भी राजनीतिक घटक है ना, वो सत्ता के लालच में शासन कर रहे हैं। जब प्रजातंत्र जैसे होता है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र जनता के लिए बनता है, सरकार और जनता की चुनी हुई, वो नहीं चल रहा है असल में बिहार में। और ये सिर्फ 2005 से 10 तक हुआ था। 10 के बाद का आप उठा के देख लीजिए, लगातार अभी तक पिछले 13-14 साल में यही होते आ रहा है। 5 ही साल नीतीश कुमार स्थिर रहते, भले वो भाजपा के साथ रहे थे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5 ही साल वो स्थिर रहे और 5वें साल के बाद इनकी जो पलटवार, जो पलटी मार जो खेला था वो शुरू हो गया। 14 में ये आरजेडी के साथ थे, वो आपको पता है, लोकसभा चुनाव था। 15 में ये लड़े आरजेडी के साथ, 17 में फिर पलटी मार के चले गए बीजेपी के पास। फिर 17 में पलटी मारने के बाद 19-20 लड़े ये बीजेपी के साथ, फिर 1 साल बाद 22 में ये पलटी मार के आ गए आरजेडी के पास, और 1 साल हुआ नहीं, 23 हुआ कि फिर ये पलटी मार के चले गए। तो एक बात और मान के चले कि लोकसभा इलेक्शन के आसपास ये मतलब लोकसभा इलेक्शन तो चलिए अब हो जाएगा, अब रहेंगे, विधानसभा आता है तो फिर पलटी मार सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है। असल में नीतीश कुमार यही दावेदारी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू हो। वो चाहते हैं कि हम लोकसभा में भी ज्यादा से ज्यादा सीट ले और विधानसभा में भी मेरा यहाँ बना रहे, बरकरार रहे, लेकिन ये होना एकदम अब असंभव है। बिहार की जनता थक चुकी है इनसे सुन के पलटी मारने का जो खेला है, ये सुन के पक चुकी है बिहार की जनता इनकी। यार, इनकी जो अस्तित्व है उसका मतलब बातों का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, इनका छवि का कोई वैल्यू नहीं रह गया। विश्वास कैसे करेगा जनता इन पे? कल को अगर ये कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, एक समय था जब ये बोले थे कि ये नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है, तो नीतीश कुमार इधर से पलट के बोले थे कि भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी है। उसके बाद वो भी नहीं हुआ। कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट अभी भी हमारे फोन में अवेलेबल है, जब ये बोले थे कि मर जाएंगे, नहीं, मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ये देखिए, मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में नहीं जाना कबूल है। चलिए हम चला देंगे ये, लेकिन ये कहे थे कि मर जाएंगे ये कबूल है, फिर कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे ये कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन यही सेम बात बीजेपी से अमित शाह भी कहते हैं कि हमारे लिए दरवाजा बंद हो चुका है नीतीश बाबू का। ये दरवाजा कैसे खुल गया? 2014 में जब लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बिहार की सीट, बिहार जब हारे थे, जब बिहार में हारे थे, तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, आपको याद होगा। उसी समय जीतन राम मांझी को बनाया गया था बिहार का सीएम, आपको भी कहीं ना कहीं पता होगा। ये गेम कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों को देख कर रहे हैं नीतीश कुमार, आप याद रखिएगा हमेशा। मतलब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी हो गए हैं। ये जुमला अवसरवादी कोई नया बात, नीतीश कुमार है वो मानते भी हैं, लेकिन उनके बोलने का कोई वो नहीं ना है। जब अवसर आता है तो ये कुछ भी पलटी मार करके खुद बोलते हैं कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमें कभी कबूल नहीं है।
लेकिन अब क्या हो रहा है, वो जुमला हो जाता है उनका, ये डायलॉगबाजी। लेकिन जब अवसर है, अब क्योंकि अब इलेक्शन है नजदीक, तो ये मतलब पलटी मार रहे हैं। असल में नीतीश कुमार की उत्पत्ति जो है, हालांकि हुई तो थी आरजेडी से, क्योंकि जब आरजेडी का सरकार था बिहार में 1995 की बात है, तब समता पार्टी निकलकर बाहर आई थी, 94-95 की बात है। लेकिन जब ये पहली बार शासन में आए थे तो भाजपा के साथ आए थे, और पूरे 2005 से लेकर अगर अभी तक आप आकलन करिएगा तो 17 से 18 साल ये भाजपा के साथ रहे हैं। तो दिमाग भी इनका भाजपा से ही ग्रसित होगा, मतलब प्रेरित कहिए उसका, या ग्रसित कहिए, या जो भी कहिए। तो भाजपा झूठ बोलने में अव्वल दर्जे में है, तो सिंपल सी बात है, उनके साथ रह के नीतीश कुमार भी उसी में से एक हो गए हैं। चीजों का क्या, देखिए हम लोग आम जनता कितना मतलब वो लेते हैं ईगो पे, कोई बात कोई बोल दे तो, लेकिन याद कीजिए अभी से कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी को क्या नहीं बोला नीतीश कुमार ने, एकदम रोड छाप टपोरी भाषा में। और आज जीतन राम मांझी भी पलट गए जब उनसे पूछा गया कि आपको तो नीतीश कुमार कहे थे कि आप उनके वजह से सीएम बन पाए, उनके भीख से आप सीएम बन पाए, तो आज जीतन राम मांझी कहते अरे नहीं वो तो मजाक में कह रहे थे, एक बार हमको प्लेन में मिले थे तो सॉरी भी बोले। जीतन राम मांझी अब तक तो सोचते थे कम से कम एक तो नेता है जो अपने ईमान को लेकर चलता है कि यहाँ सम्मान नहीं मिला तो आप वहाँ चले गए, ठीक है कोई बात नहीं है, मानते हैं। लेकिन इतना बड़ा भी क्या आपकी मजबूरी हो गई, आपको दलित समाज के लोग नेता मानते हैं कि आज मतलब फेंका हुआ थूक को चाटना इसको कहते एक हैं। और नेता का हम वक्तव्य याद कराते हैं, सम्राट चौधरी। पगड़ी जब तक मतलब हम मिट्टी में नहीं मिला देंगे नीतीश कुमार को, या उनकी मुख्यमंत्री से नहीं हटा देंगे, तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब पगड़ियाँ चिपका लिए फेविक्विक से। ये साबित हो गया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो राजनीति में कुछ भी बोल सकता है, किसी का कोई वैल्यू नहीं, अब याद रखिएगा। और अब उप मुख्यमंत्री नहीं, सम्राट चौधरी पगड़ी चिपकाए नहीं, पगड़िया खोल के नीतीश कुमार के टंगरिया में डाल दिए हैं, मतलब नीतीश कुमार के चरणों में सुपुर्द कर दिए हैं सम्राट चौधरी, जो कहते थे दरवाजा बंद है, उप मुख्यमंत्री बनकर रोज घूमेंगे। कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी सीधा अंदर आओ राजा, ये वाली हाल है बीजेपी के नेताओं की। हम पहले बोलते थे कि सम्राट चौधरी सबसे सठियाया हुआ नेता है, तो बड़ा तकलीफ होता था इन लोगों का, और आज फिर से साबित हो गया कि सठियाता है तो कुछ भी बोल देता है, इसके न बात का वैल्यू है न इसका वैल्यू है। बिहार में इसका क्या अस्तित्व है, सम्राट चौधरी का बिहार में क्या अस्तित्व है? अगर बोलिए इसको अपने दम पे अगर 10,000 की भीड़ अगर ये ला दे पटना में, तो हम मान लेंगे कि ये नेता बनने के लायक है। तो इसका बात न बात का वैल्यू है न इसका कोई वैल्यू है। अब इतना कुछ हो गया तो एक और मंतव्य, अब एक उप मुख्यमंत्री और बनेंगे, विजय सिन्हा जी। वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इलाज का जरूरत है, वही सेक्स वाले ज्ञान के बाद नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। अब बीजेपी कहाँ इलाज करवा रही है इनकी, क्योंकि अब उप मुख्यमंत्री होंगे। अब इलाज होगा विजय सिन्हा जी का वो इसलिए होगा कि नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। पिछली बार वो स्पीकर थे, और अभी भी स्पीकर भी पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी कोई ठीक है। मुख्यमंत्री सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार के इशारों पे नाचेंगे ना। तो इलाज नीतीश कुमार का नहीं, इलाज अब इनका होगा कि भाई तुम कैसे ये बात बतवा बोल दिए थे, और नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इन सभी बातों में एक चीज गौर और ध्यान देने की बात ये है कि इन सभी चीजों में नेता तो अपना इधर पलट फेर कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो आम जनता का नुकसान हो रहा है। आम जनता जो ये भरोसा करके, ये सोच के, ये उम्मीद से आपको सत्ता पर बैठाती है कि आप जब आएंगे तो उनका कल्याण करेंगे, बिहार में विकास करेंगे। हालांकि विकास का दर अभी बढ़ा भी था, पिछले साल भर से अगर हम बात करें तो विकास अपने स्वरूप में चल रहा था। और बात, नौकरियां बहुत अच्छा खासा मिली हैं। हाँ। ये रियलिटी है कि वैकेंसी बहुत जल्दी निकला, टीचर का चाहे मान ले या फिर और जगह पे फैक्ट्रियों का भी बात चली, सब कुछ तैयार। अडानी का कंपनी बिहार आने के लिए तैयार हो गया था, ये सबसे बड़ी बात। उस अपॉर्चुनिटी को बिहार खो रहा है। बिहार के लोग, मतलब सीधे तौर पे कहे तो मौजूदा सरकार जो नीतीश कुमार है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार का विकास हो। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के एक नंबर के लालची इंसान। तेजस्वी यादव कर दिए, वो नीतीश कुमार नहीं कर पाए। शायद हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डर गए थे। इतना अच्छा तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। 2.5 लाख नौकरी बताइए एक दिन में देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो नीतीश कुमार को ये डर था, डर नहीं था। नीतीश कुमार को दिक्कत हो रहा था कि काम का क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिल रहा है, और आने वाले समय में बिहार की जनता कहीं मुख्यमंत्री का ताज तेजस्वी यादव को ना पहना दे। और वो होना भी तय था, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब से आप आरजेडी में आए हैं तभी से बिहार का विकास उस तेजी की रफ्तार से हुआ है। तो क्रेडिट इनको जा रहा था, इस बात का डर सताया जा रहा था। और नीतीश बाबू ठहरे सत्ता के एक नंबर के लालची इंसान। अब
उनको चाहिए किसी भी कीमत पे सत्ता। तो दूसरा सवाल था कि लोकसभा में उनको 16 सीट चाहिए था, जिस बात पर अनबन हुई थी इनकी आरजेडी से। सिंपल सी बात है, आरजेडी से कहिए या इंडिया गठबंधन से? हाँ, इंडिया गठबंधन से। और दूसरा ख्वाब देख रहे थे ये प्रधानमंत्री बनने का, जो पूरा नहीं होने को रहा। इस वजह से ये वापस बीजेपी के पास गए, लेकिन इनको इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि बीजेपी इनको अपने में क्यों ले रही है। इनको अभी अच्छा लग रहा है कि बीजेपी हमको ले रही है, मुख्यमंत्री का पद भी दे रही है, लेकिन असल में आने वाले समय में आप लिख के रख लीजिए, नीतीश कुमार का अस्तित्व अगर भाजपा नहीं खत्म कर दी तो फिर जो कहिएगा सो। नीतीश का अस्तित्व खत्म हो गया, पार्टी के तौर पे तो धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है। और दूसरी उनकी जो नीतीश कुमार की इंडिविजुअल पर्सनालिटी थी कि ये गलतियों को बर्दाश्त नहीं करता, ये भ्रष्टाचारी का तो चलिए तमगा आज भी नहीं है, लेकिन जो पलटी माज पॉलिटिक्स है ना, बीजेपी उस पर आज के डेट में 100% भरोसा कर सकती है कि रहेगा इधर, ना आरजेडी और ना ही जनता। अब जनता को भी, लेकिन इस सब में देखिए कि किसका नुकसान हुआ है। तो हमको नुकसान दो लोगों का सीधे सीधे दिख रहा है, एक तो जनता जिसको तो होना ही था नुकसान, और दूसरा इंडिया गठबंधन का नुकसान हुआ। राहुल गांधी की उम्मीदें एकदम पानी हो गया। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो हार रही थी, उसको देख के और नीतीश चाचा जो है ना पलटी मार लिए हैं। कहीं भी अस्तित्व नहीं रहा, हर जगह हार रही थी, हर जगह इंडिया हार रही थी। उसको देख के लग रहा है चाचा ने पलटी मार लिया, और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो कमजोर पार्टी है उसके साथ रहने से कोई फायदा ही नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है। क्या होगा जनता का, क्या होगा? जनता मैं तो वैसे जो अंधभक्त होते हैं, जो अपने पार्टी के लिए इतना जी जोड़ करके नाराबाजी करते हैं, लेकिन उनके जो खुद मुखिया लोग हैं इस तरह का अल्टी पल्टी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेड़ा गर्क हो रहा है। जनता इसमें बुर्बक बनाई, बेड़ा गर्क हो रहा जनता का, और दूसरा बेड़ा गर्क हो रहा सभी पार्टियों का। ये तीनों पार्टी जो है ना, इनके कार्यकर्ताओं का, जो कल तक बीजेपी को कह रहे थे कि तुम संप्रदायवाद से ग्रसित हो, अब वो कहेंगे कि जंगल राज आ जाता इसलिए हम इधर मिल गए। जो कह रहे थे कि तुम जंगल राज ला दोगे, वो कहेंगे कि संप्रदायवाद आ रहा था। अब यही कार्यकर्ताओं का ये बात है कि जनता तो यही उम्मीद कर रही थी ना कि इस प्रकार से लगातार हर चीज में बदलाव आ रहा था। खेल संसाधन जो काम पिछले 1994-97 में लास्ट खेल हुआ था, यहाँ पे वर्ल्ड कप जो हुआ था, 97 से लेकर जो काम आज तक नहीं हुआ था मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर, वो काम आज शुरू हुआ था। और हमको नहीं लगता है कि अब वो काम कंप्लीट हो भी पाएगा इन लोगों के पछड़े के वजह से कि नहीं। वो खो दिया बिहार का जनता। जो कंपनियां आने वाली थी इनके साथ थी, अब वो उसके साथ आएगी कि नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि जब 17 साल में आप नहीं ला के दिए तो अभी तो आपका चुनाव है, आप चुनाव के पीछे पागल रहेंगे, आप करोड़ों का करोड़ों पैसा चुनाव के पीछे लगाएंगे। अब तक राम मंदिर, पूरा देश राम मंदिर वाले मोड में था, अब चुनाव बिहार वाले मोड में था, अब कल से चुनाव वाले मोड में रहेगा। तो ये सारी चीज बिहार की जनता खो दी अपने हाथों से। और अभी भी अगर बिहार की जनता इस चीज को नहीं समझती है कि थोड़े थोड़े 3-3 पार्टी को इस कगार पे ला के छोड़ती है कि कभी भी वो अपने हिसाब से सत्ता चला सके, तो ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। अगर बिहार वासी को लग रहा है कि हमको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो आप किसी भी एक पार्टी को चुनिए। आपको नहीं लगता है कि इतनी पलटीबाजी के बाद जनता को विद्रोह कर देना चाहिए कि इस्तीफा दो? बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। चुप क्यों है जनता, यही तो नहीं समझ में आ रहा है ना। तो सबसे ज्यादा मूर्ख तो ये जनता है ना। गुलाम बन चुकी है, सत्ता का गुलाम जनता हो चुका है, याद रखिएगा। जनता इतना डरती है सत्ता के गुलाम बनकर कुछ कहने के लिए नहीं, इसलिए जनता बोल नहीं पाती है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नेता हो, बस जनता डरती है और कुछ नहीं करती है, ये याद रखिएगा। देखिए लोकतंत्र में, देखिए सारी बात के बाद याद रखिए कि लोकतंत्र में जनता जब वोट देने जाती है, अपनी उंगली ईवीएम पे दबाने जाती है, तो ये मत समझिए कि सिर्फ किसी को पर्पस जिताना होता है, ये समझिए एट द सेम टाइम उसे हराना भी है किसी को। और इसलिए हराना है कि वो सत्ता में ना आके कोई कहीं जो उसके दिमाग में शक है उस पार्टी को लेके या फलाने नेता को लेके, वो आ गया तो ऐसा ना कर दे। अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। बिहार के राजनीति से ये वाला बात पूरी नेगलेक्ट है, क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी सरकार आ जाएगी, जनता को खुद वोट देते समय पता नहीं है। खुद उसका विधायक किसके पाले में जाकर सूतल होगा, किसके होटल में रिजॉर्ट में ऐश काट रहा होगा, कोई आता पता नहीं है। तो इस राजनीति से तो कुछ नहीं होना है पब्लिक का। वो डायलॉग बहुत वायरल हुआ कि एक कलम अगर आप खरीदने जाते हैं तो 5 बार घिस के देखते हैं कि 5 रुपए का कलम चलता है कि नहीं। और आप 5 साल के लिए अपना पूरा शासन देने जा रहे हैं किसी को, सत्ता देने जा रहे हैं किसी को, तब आप एक भविष्य दे रहे हैं, 5 साल अपने बच्चों का भविष्य दे रहे हैं, तब आप एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम किसको दे रहे हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी मूर्खता है। मूर्खता है। चलिए इसी बात के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। और कह रही खुशबू जी बहुत बढ़िया बात यह कि कलम जब खरीदते हैं तो घिस के देखते हैं कि कैसा चल रहा है कि नहीं 5 बार, अच्छा बात है। लेकिन एक बात याद रखिए कि राजनीति में और कलम में दोनों में एक खासियत है कि यहाँ नेता जितना घिसता है उतना शानदार चलता है।
और घिस घिस के अब खत्म होने पे आ गए हैं कुछ नेता, लेकिन जनता अभी भी भरोसा दिखा रही है। और इसके बाद आप क्या सोचते हैं? छोड़ दीजिए कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, भूल जाइए कि आप किसके फैन हैं, भूल जाइए कि नेता को किसको वोट दिया, लेकिन एक सवाल जरूर खुद से पूछिए कि जिस नेता को आप जिता रहे हैं क्या उस पर भरोसा है कि वो इधर रहेगा या इधर रहेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो ऐसा रोज क्यों हो रहा है? रोज क्यों आपके ही हाथ से आपका ही वोट, आप घर बैठे वोट दे के आए हो और आपको खुद पता नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि रोज बदल दिया जा रहा है सरकार इस तरह से। तो इतना कितना भरोसा है? और क्या आप नहीं लगता कि यहाँ के बिहार के जनता को खुद सड़क पर उतर के विरोध करना चाहिए कि भैया तो आप जाओ, निकलो सरकार से, हमें नहीं चाहिए ऐसी नेता? बाकी आप राय जो दीजिएगा सर आंखों पे, हमारा काम है सारी खबरों को इधर लाना, आपके तक पहुंचाना। हमारा काम है कि सही बात को लाना। किसी की भी सरकार बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रिपोर्टर को बस जगह बदल जाता है सवाल पूछने का, क्योंकि जो सरकार में है उनसे पूछेंगे और जो विपक्ष में है उन्हें थोड़ा सह देंगे। यही हमारा काम है और यही हमारी कोशिश है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।